बालाघाट तकलीफ के बालाघाट सदर हजरत डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शाह कन्हारी जी भट्ट साहब, खानकाह हजरत दीवान शाह जानी के सरकार और आज के इस प्रोग्राम के रूबेदार और इस किताब का इजरा हुआ उसके मुरत्तिब खास प्रोफेसर शाह सिनाना साहब, दानिशवरानी इमादत किताब पर गुफ्तगू हो चुकी, उस पर गुफ्तगू करने की गालिबन अब जरूरत नहीं है। इस किताब में जैसा कि बताया गया, मेरा भी एक मुख्तसर सा मजमून है खानकाह बल्किया से गौसिया के ताल्लुक से, बस वो मकाला नहीं, मजमून भी नहीं, बल्कि एक तनकीस है और बहुत कुदरत में लिखी गई वो तकरीर है। उसमें मज़ीद गुंजाइश है उसको पढ़ाने की, इंशाअल्लाह अगर मोहलत मिली तो उसमें और मैं इजाफा करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रात, हम जिस खानकाह में तवातुर के साथ मुख्तलिफ तकरीबात के सिलसिले में आते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं, वो गालिबन खानकाह हजरत दीवान शाह जानी का हिस्सा है। मुझे कहने में बड़ा भी काम नहीं कि गुज़श्ता 25 वर्षों के दौरान इस तवातुर के साथ प्रोफेसर सैयद शाह अहमद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुसूसी तौर पर तसव्वुफ़ के हवाले से जो मजलिसें आरास्ता की हैं, उससे तसव्वुफ़ को समझने में बड़ी मदद मिली। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर सैयद शाह अहमद साहब के कामों की वजह से ही और इस तरह की मजलिसें आरास्ता करने के नतीजे में भी मैंने भी किसी हद तक तसव्वुफ़ को समझने की कोशिश की है। हज़रात, हिंदुस्तान में जितनी भी खानकाहें वजूद में आई, वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के नतीजा है। लोगों को हुक्म हुआ ख्वाब में और कहा गया कि तुम फला इलाके में जाओ, वहाँ जरूरत है तुम्हारी, वहाँ तबलीग करो, वहाँ जालिम और जालिम बादशाह है उसकी इस्लाह करो और इंसानियत की खिदमत करो। यानी और इसमें जिहाद की खानकाहें शामिल हैं, यानी खानकाहें जुल्म और जबर के खिलाफ आम लोगों की फलाह और बहबूद के लिए और इंतहाई दर्द समाज के इंतहाई गरीब तबके के दरमियान काम करने के लिए वजूद में आई। इस मजलिस में इतने दानिशवरान मौजूद हैं, ये कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि माज़ी बईद में जो खानकाहें थी, उसके बाद माज़ी करीब में जो खानकाहें आलम वजूद में आई और अभी जो खानकाहें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बिहार में भी काम कर रही हैं, क्या इन खानकाहों ने और इन खानकाहों के सज्जादगान ने अपने मकसद को समझा है? क्या वही काम कर रही हैं जो माज़ी बहीद के बुजुर्गान दीन ने अंजाम दिए, जो काम किया था? क्या हमारा रिश्ता अवामुन्नास से जुड़ा हुआ है? क्या हमने तसव्वुफ़ को समझने और समझाने की कोशिश की है? क्या ये सच नहीं है कि जब खानकाहें झोपड़ियों में थी
जहाँ बारिश होती तो कीचड़ हुआ करता था, आज आलीशान इमारतें कायम हो गई हैं और ये कहने में जरा भी काबू नहीं है कि ये हमारे जेब के पैसे से वो आलीशान इमारत नहीं है। सरकारी पैसे लगे इन खानकाहों में और इन सरकारी पैसों की बदौलत अब खानकाहों में ऐसे इशरत की जिंदगी गुजारी जा रही है। बातें कुछ तल्ख होगी मेरी, लेकिन आप जायका लीजिए, बेशतर खानकाहें कम से कम बिहार की तो जरूर जहां सरकार के पैसे लगे हैं। जब वो पैसे लग रहे थे खानकाहों में तो मैं सोच रहा था उस वक्त कि क्या इन खानकाहों से अभी तक रखने वाले लोग ऐसे नहीं हैं कि वो कह दें कि हुजूर आप सरकार से पैसे न लें, हम आपकी खानकाहें अगर गिर रही हैं, आपकी इमारतें गिर रही हैं, टूट रही हैं, बोसीदा हो रही हैं, तो हम हैं मौजूद, हम इमारतें कायम करेंगे। बेशुमार ऐसे अकीदतमंद मौजूद थे बिहार में, लेकिन हमने इन अकीदतमंदों को किनारे कर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि आप जिस खानकाह में बैठे हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ उन्वानात से दानिशवराने मदद की कहकशां सजाई जाती है, वहाँ सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा। ये बड़ी बात। इस 21वीं सदी में अगर अपने बलबूते पर कोई खानकाहें चमक रही हैं और वहाँ इस तरह की मदनी से आरास्ता की जा रही हैं जिसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं है, तो इसकी कद्र करनी चाहिए। और मुझे ये कहने दीजिए कि बिहार में ऐसा कोई इदारा है तो प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद को अवार्ड से नवाजा इस जुर्रत के लिए और इस हिम्मत के लिए और इस काम के लिए। मुझे पहले फुर्सत में बड़े इदारे हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत पैसे वाले मुसलमान भी हैं। अल्लाह के फजल से मुसलमानों के पास पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन शायद मेरे इस ललकारने के बाद भी शायद किसी के सख्त में जू न रहेंगे और प्रोफेसर हसीन अहमद साहब को एक बड़े इज्तिमा में उन्हें तसव्वुर दी के सिलसिले में अवार्ड से न नवाजा जाए, ये मेरे लिए बड़ा अलमिया है और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। हज़रात, खानकाहें कायम हुई और अगर ये कहने दीजिए कि हिंदुस्तान में अगर खानकाहें न होती तो शायद आज हम मुसलमान भी न होते। इब्तिदात की इतनी हवाएं चली गुलाम हिंदुस्तान में कि तारीख पढ़िए और देखिए कि किस तरह दुनिया ने दीन में मुजाहिदा किया। सूफियाए किराम के ताल्लुक से कई बातें कही जाती रही हैं। जो मुनकिरीन सूफियाए किराम हैं, जो मुनकिरीन तसव्वुफ हैं, वो अक्सर कुछ न कुछ कहते रहते हैं। एक बात आती है, वाकया ये है कि एक बुजुर्ग ने दूसरे को गले लगाया और इन मुंतकिल हो गया। बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि क्या हुआ, कि कौन सा कष्ट हुआ, तो कौन सी करामत हुई कि सीने से लगाया और इल्म जो है वो मुंतकिल हो गया। ये जो जदीद साइंसी इजादात हैं वो उस पर गौर कीजिएगा। मैं दानिशवराने इल्म व अदब के मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब की सब जदीद तरीन इजादात, साइंसी इजादात नज़ूल कुरान के बाद हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब आप आइए, कैसे मुंतकिल हुआ। आपके पास मोबाइल है, इससे पहले फैक्स आया था, फैक्स मशीन में आप चीजें रख देते थे
اور جہاں جہاں نمبر ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، وہ چیزیں وہاں پہنچ جاتی تھی، آپ کی چیزیں محفوظ رہتی تھی۔ پھر اور جدید ایجادات ہوئے، موبائل آ گیا، آپ ایک کلک کرتے ہیں دوسری جگہ چیزیں چلی جاتی ہیں، آپ کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ بزرگان دین نے اپنے مجاہدے سے اپنے آپ کو جو ہے نا خودی کو کر بلند اتنا تحت تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود اسے بتا تیری رضا کیا، تو اتنا قریب کر لیا تھا بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے اللہ سے، کہ اللہ کا نظام ان کا نظام بن جایا کرتا تھا، صوفیاء کرام کا نظام بن جایا کرتا تھا۔ خانقاہ کے صوفیاء کرام کی، خانقاہ کے سجادگان کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو، ربانی نظام کو اپنا نظام بنا دیا، اس کے حصہ بن گئے، اس طرح سے حصہ بن گئے کہ دنیا اس کو دیکھ کر کے حیرت زدہ رہتی۔ تو میں اپنے پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تصوف کے حوالے سے جتنی مجلسیں آراستہ کی ہیں، شاید اتنی مجلسیں آج تک ہندوستان کی کسی خانقاہ میں آراستہ نہ کی گئی۔ اس سے آج کے اس دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری انسانیت کرا رہی ہے، حالات یہ ہیں، ایک طرف موب لنچنگ ہوتی ہے، دوسری طرف ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور اس ویڈیوگرافی کو وائرل کیا جاتا ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارا سماج یہاں پہنچ گیا ہے، ہماری سوچ یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس سوچ کو ختم کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پروفیسر سید شاہ حسین احمد نے یہی سوچ ہے، اس سوچ کو کیسے ختم کیا جائے، اس سوچ کو ربانی نیت کا، ربانی نظام کا حصہ کیسے بنایا جائے، اس وجہ سے یہ تصوف پر بار بار سیمینار کرتے ہیں اور مجلسیں بلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، تاکہ جو نظام ہے، جو باطل نظام ہے، اس باطل نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ جو سماج کا جو کرا رہا ہے، سماج اس کراہیت کو، یعنی اس انسانیت، کراتی ہوئی انسانیت کو کیسے ہم سمجھائیں، کیسے لگائیں، کیسے ٹھیک کریں، اس کے لیے ہم متواتر کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جو یہ ایک سائل تھا، کھڑا ہوا تھا، غریب جو گزر رہا تھا، اس سے وہ دست سوال دراز کرتا تھا۔ ایک بہت غریب شخص گزرا اس کے پاس سے، اس کے سامنے بھی اس نے دست سوال دراز کیا، تب اس غریب آدمی نے اس سائل کو اپنے گلے سے، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ دوست میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس سائل نے کہا کہ کیا کہا تم نے، تم کچھ نہیں دے سکتے، آج تم نے تو وہ دیا تو آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔